बालोद में महिला की धारदार हथियार से हत्या, घर में खून से लथपथ मिली लाश, सिर पर चोट के निशान, जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आंचल और आप देख रहे हैं एमके स्टूडियो सीजी। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के ग्राम निपानी में एक महिला की हत्या हुई है। रविवार रात 2 बजे रामवती साहू उम्र 34 वर्ष की लाश घर के अंदर खून से लथपथ मिली। घटना के समय उसका पति रामेश्वर साहू किसी कार्यक्रम में शामिल होने गया हुआ था। परिजनों ने तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद रात में ही पुलिस पहुंची। ग्रामीणों का कहना है कि महिला के सिर पर किसी नुकीले हथियार से वार किया गया है, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक घटना के समय पति तो नहीं था, पर परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे। महिला का शव सबसे पहले उसकी बेटी ने ही देखा था। घर के बाहर लगाया गया ताला। गांव के कोतवाल ओमन दास ने बताया कि उन्हें रात 2 बजे घटना की सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस और सरपंच को जानकारी दी। एहतियातन घर के बाहर ताला लगाया गया ताकि कोई अंदर न जा सके। अब घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुटने लगे। वहीं मौके पर पहुंचे टीआई रविशंकर पांडे ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। सबसे पहले शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। सिर पर गंभीर चोट, मौके पर ही मौत। महिला के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं और फर्श खून से सना हुआ था। लाल साड़ी पहने महिला का शव चित अवस्था में पड़ा मिला। सिर से अधिक खून बह चुका था, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। मृतिका के पति नाचा पार्टी में कलाकार है। मृतिका के पति रामेश्वर उर्फ गोलू साहू एक नाचा पार्टी के कलाकार हैं। घटना के दिन वे कार्यक्रम में शामिल होने बाहर गए थे। उन्हें अगली सुबह घटना की जानकारी मिली। घटना की रात पास थे जेठ और सास ससुर। ग्रामीणों के मुताबिक रामेश्वर और उनके भाइयों के बीच संपत्ति का बंटवारा हो चुका है और सभी एक ही आंगन में अलग अलग मकानों में रहते हैं। घटना की रात मृतिका के जेठ विजय साहू, उनकी पत्नी, लकवाग्रस्त सास और ससुर श्याम साहू पास के ही मकान में थे। बेटी ने सबसे पहले देखी मां की लाश। मृतिका के 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी है। घटना के समय वे दोनों एक पारिवारिक षष्ठी कार्यक्रम में शामिल होने अन्य रिश्तेदार के साथ गए हुए थे। रात जब बच्चे और अन्य परिजन घर लौटे तो मृतिका की बेटी मां के पास सोने जा रही हूं कहकर कमरे में गई। वहां उसने खून से लथपथ मां की लाश देखी और घबरा गई। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों को जानकारी दी गई। रात में पुलिस को दी गई सूचना। परिवार द्वारा तत्काल कोतवाल को खबर दी गई, फिर पुलिस को सूचना पहुंचाई गई। रात होने के कारण तत्काल जांच संभव नहीं हो सकी, इसलिए कमरे को सील कर दिया गया। सुबह से ही बालोद पुलिस, साइबर सेल और फोरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। पति पत्नी के बीच अक्सर होता था विवाद। ग्रामीणों ने बताया कि इस महीने 10 तारीख को महिला के घर किसी कारण विवाद हुआ था। इसके बाद महिला कोतवाल और सरपंच के पास पहुंची थी। अब पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या परिवार के किसी सदस्य ने हत्या की है या कोई बाहरी व्यक्ति इस वारदात में शामिल है। पुलिस की छानबीन जारी, फोरेंसिक टीम पहुंची है मौके पर। फिलहाल बालोद पुलिस ने हत्या के कारणों का खुलासा नहीं किया है और न ही किसी संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। सभी संभावित पहलुओं पर छानबीन जारी है। उसका आदत अच्छा से है ना, कमात खातिर से मस्त है ना। अब काबे कैसे हो काय न्याय मिलना चाहिए, होकर है ना, होकर कार्रवाई होना चाहिए। मनसा नाम साहू, लड़की है। सही है कि एक मर्डर हुई है और जिसमें जानकारी मिलते के साथ हमारे यहाँ के पूरे जिला पुलिस टीम आई हुई है। इसमें मैं स्वयं आया हुआ हूँ। दोनों एडिशनल एसपी आए हुए हैं, एसडीओपी आए हुए हैं, एफएसएल टीम को बुलाई गई थी और हमारे थाना टीम पूरे लगी हुई है, साइबर टीम भी लगी हुई है। अभी तक आरोपी अज्ञात है, इसकी पतासाजी की जा रही है। अभी तो घटनास्थल का निरीक्षण हुआ है और डेड बॉडी का भी अवलोकन कर लिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि हत्यात्मक कृत्य का ही घटना है। तो अब अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही है। अभी अग्रिम कार्रवाई हो रहा है। एमके स्टूडियो सीजी के लिए बालोद से संजय सोनी की रिपोर्ट। आगे अपडेट के लिए हमारे न्यूज चैनल एमके स्टूडियो में बने रहे। कैमरामैन भूपेंद्र साहू के साथ।